हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम एक ही वीडियो में मीन, मीडियन और मोड कवर करने वाले हैं। सो हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें तीनों हैं, मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है। लेट्स सी हाउ वी आर गोना डू दैट। तो पहले मैं आपको तीनों का फॉर्मूला बता देती हूँ। सो वी रिप्रेजेंट मीन बाय एक्स बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी एक्स बाई एन इंटू सी। ये है मीन का फॉर्मूला। सो वॉट एवर फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आप सबको नोट कर लीजिए, सो दैट व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इट्स ईजियर। मूविंग ऑन टू मीडियन। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू सी। ये है अपना मीडियन का फॉर्मूला। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू मोड। तो मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। सो मोड का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू सी। तो जो फर्स्ट कॉलम है ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूस सीरीज़, ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ है। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम पहले कॉलम्स बना लेंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो द फर्स्ट कॉलम इज़ गोइंग टू बी ऑफ मार्क्स, जैसा क्वेश्चन में दिया है। और क्लास इंटरवल हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये क्लास इंटरवल दिया गया है। यहाँ पर मार्क्स के अलावा कुछ और भी दिया जा सकता है, बट जस्ट रिमेंबर ये होती है क्लास इंटरवल ही। सो द नेक्स्ट कॉलम इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो विल राइट द फ्रीक्वेंसी एफ, जो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है। अब हम यहाँ कॉलम्स बना लेते हैं। अब आगे हमें और 4 कॉलम्स बनाने हैं। आई टेल यू एक एक करके कि कौन कौन से कॉलम्स होंगे। तो पहले आपको जो भी कॉलम्स दिए गए हों क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के, आप वो दोनों बना लीजिए। उसके बाद हमें 4 और एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने होते हैं। पहला होता है ये सी एफ। सी एफ इज़ नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट कॉलम इज़ एम वी। एम वी इज़ मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू किसकी, ये क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होगी वही होती है एम वी। देन वी हैव डी एक्स। डी एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं लिखना, पर आप लिख सकते, मैंने समझाने के लिए लिखा है। सो डी एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा एम वी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। सो द लास्ट कॉलम इज गोइंग टू बी ऑफ एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्या होगा, एफ इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम पहले सारी वैल्यूज़ जो है अपने टेबल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। So the first value is 0 to 10, then 10 to 20, और ऐसे ही सारी हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 4, 6, 10, सो यहाँ पर हमें और कुछ नहीं करना है, जो डेटा दैट इज़ गिवन इन दिस टेबल हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान है। जैसे 4 है, 4 को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो यू राइट हियर जस्ट 4। उसके बाद 4 प्लस 6 आप इसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। सो वॉट एवर जो यहाँ पर आएगा, अब इसको दिस प्लस दिस फिर यहाँ पर लिखेंगे। सो नाउ यू विल सी, जब आई विल राइट इट। सो 4 यहाँ पर है, 4 प्लस 6 विल बी 10। नाउ 10 प्लस 10 इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 20। नाउ 20 प्लस 14 विल बी 34।
34 प्लस 26 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे इज़ 60, फिर 60 प्लस 15 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 75. नाउ 75 प्लस 9 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे 84. ऐसे ही 84 प्लस 6 इज़ गोइंग टू बी 90. ऑलवेज रिमेंबर ट्रिक टू चेक कि आपने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं इज़ दैट जो नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में आएगा दैट विल बी इक्वल टू n. और n क्या होता है, n जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं दैट विल गिव अस n. सो आर n इज़ इक्वल टू 90. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ mv? mv मैंने बताया mv इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. सो इन दोनों की मिड वैल्यू यानी इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0 और 10 के. तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है इज़ जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर 0 और 10, इन दोनों को आप ऐड करिए 0 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए. सो इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 5 होगा. द सेम वे अगर हम 10 to 20 क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालना चाहें तो इट विल बी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव अस 15. आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यू कैन डू इट बाय प्योर लॉजिक दैट बिटवीन 10 और 20 क्या होता है, 15 होता है. 0 और 10 के बीच में क्या होता है, 5 होता है. सो यू कैन डू इट बाय प्योर लॉजिक एज वेल. दिस विल बी 25, 35, 45. So to calculate dx, the formula is mv minus a divided by c. So mv is 5 और a is assumed value. So assumed value आपको mv में से लेनी होती है. You can take any value, you can take 35, 45, 55, कोई भी value आप ले सकते हैं. So here I'm going to take 35 as the assumed value. So here you can calculate dx is equal to mv is 5 minus a is 35 assumed value divided by c. c is the class difference. So here we can see 10 minus 0 will be 10, 20 minus 10 will be 10, 30 minus 20 will be 10. So हमारा class difference is going to be 10. अगर आप इसको calculate करेंगे so it's going to be minus 30 divided by 10. So this is going to be minus 3. So here dx is going to be minus 3. अब आपको इतना फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू इट बाय प्योर लॉजिक एज वेल. जिसको आपने अज्यूम्ड वैल्यू माना है उसके आगे यू कैन राइट 0 और उसके ऊपर जाने वाले हर एक नंबर में आप माइनस नेगेटिव साइन लगा देंगे एंड नंबर लाइन की तरह यहाँ पे -1, -2 और इधर -3 और इधर से नीचे जाने वाले नंबर्स में आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे एंड जस्ट लाइक नंबर लाइन यू विल ऐड 1, 2, 3, 4. So this is going to be 4 into -3. This is going to be -12. Then 6 into -2 is going to be -12. Then 10 into -1 is -10. Then 14 into 0 is 0. 26 into 1, 26. 15 into 2 is 30. 9 into 3 is 27 and 6 into 4 is 24. So this is going to be summation f dx. अब हम इस सबको ऐड कर लेंगे. So this is going to be 73. तो हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे. मीन इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है. हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ डी एक्स बाई एन इंटू सी. 35 प्लस समेशन एफ डी एक्स हमें मिला है 73 डिवाइडेड बाई एन इज़ 90 इंटू सी इज़ 10. तो उसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे. 35 प्लस 730 डिवाइड बाई 90, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 35 एज इट इज़ ले लेंगे हम. 73 डिवाइडेड बाई 9. सो मीन इज इक्वल टू 35 प्लस 73 डिवाइड बाई 9 इज़ 8.11. So the mean is going to be
43.11, ये हमारा आंसर आ गया फॉर मीन। मीडियन का रिप्रेजेंटेशन होता है m। हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखते, हमें पहले इसका मीडियन क्लास कैलकुलेट करना होता है। सो दिस इज़ द साइज ऑफ n/2th item. दिस इज़ द साइज ऑफ n, हमारा कितना था 90 डिवाइडेड बाई 2। सो 90 डिवाइड बाई 2 इज़ 45th आइटम। अब ये जो 45th आइटम है इसको हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF में देखना है। सो हमें 45th आइटम मिला है जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढेंगे। तो हमें CF में या तो 45 दिख जाए या ग्रेटर दैन 45 कोई नंबर मिल जाए, दैट इज़ गोइंग टू बी, उसी से हम मीडियन की क्लास निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर CF में हमें 45 तो नहीं दिख रहा, पर उससे ग्रेटर नंबर क्या है 60 है, और 60 से ये करस्पॉन्डिंग ये क्लास कौन सी है 40 to 50 क्लास है। सो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। सो MC इज़ इक्वल टू 40 to 50। ठीक है, ये हमारी क्लास आ गई ना। अब हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। M इज़ इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C। ठीक है, नाउ मीडियन इज इक्वल टू, सो हियर L इज़ द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, ये क्लास जो क्लास इंटरवल जो हमें दिया है इसमें से लोअर लिमिट जो छोटा नंबर जो होगा वो हमारी लोअर लिमिट होगी। सो हियर इट इज़ प्लस n/2 हमने कैलकुलेट किया था, n/2 है 45, 90 डिवाइड बाई 2 इज़ 45 माइनस CF। नाउ व्हाट इज़ CF? सो ये वाला हमारा क्लास इंटरवल था फॉर मीडियन। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बट हम CF इस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम CF हमेशा इसके सामने वाले की ऊपर वाली वैल्यू को लेंगे, तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारी मीडियन की क्लास है तो हम इसके ऊपर वाले CF के कॉलम में से लेंगे। सो हमारा CF इज़ गोइंग टू बी 34 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी विच इज़ 26 इंटू क्लास डिफरेंस क्या है अपना 10। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 40 प्लस, पहले हम 45 माइनस 34 करेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 10, M इज़ इक्वल टू 40 प्लस 11 इंटू 10 इज़ गोइंग टू बी 110 डिवाइड बाई 26। Now M is equal to 40 plus 110 divided by 26 is 4.23. So median is going to be 40 plus 4.23 is 44.23. This is our median. Now we are going to calculate the mode. Mode is Z. इसका फॉर्मूला होता है Z is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into C. Always remember that F1 is the frequency which is highest in the frequency table. ठीक है, F1 होती है सबसे highest frequency. This is very important. frequency table सबसे highest frequency क्या है 26 फ्रीक्वेंसी होगी, वो होगी F1, उसके ऊपर वाला जो होगा वो होगा F0 और उसके नीचे वाला होगा F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मानेंगे F1, उसके ऊपर वाले को F0, उसके नीचे वाले को F2। एंड व्हाट इज़ L इन दिस फॉर्मूला? L होता है लोअर लिमिट। तो इसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल को हम देखेंगे, ये होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का F1 का जो क्लास इंटरवल है, और इसमें लोअर लिमिट क्या है 40 है। ठीक है, एंड ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जो मीडियन में क्लास इंटरवल हो वही मोड में भी हो। तो लोअर लिमिट एज आई सेड इज़ 40 प्लस F1 क्या है, इट इज़ 26 माइनस F0
is उसके ऊपर वाला number which was 14 divided by 2 into f1 that is 26 minus f0 which is 14 minus f2 which is 15 into c is 10. Now z is equal to 40 plus 12 divided by 26 into 2 is 52 minus 14 minus 15 into 10. Now z is equal to 40 plus 12 divided by 23 into 10. So z is equal to 40 plus 120 upon 23. It is equal to 40 plus 120 divided by 23 is 5.21. So z, which is mode, is equal to 45.21. This is your mode.